दोस्तों आज 28 अगस्त है। मैं हूं विशाल। हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ईरान अमेरिका हॉर्मुज खोलने की कोशिश। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान ने कहा है कि वो आम जहाजरानी यानी नेविगेशन बहाल करने के लिए अपनी शर्तों की एक फहरिस्त तैयार करेगा। कतर और दूसरे मुल्क इस मामले में बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिश। कतर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम कराने में अहम किरदार निभा रहा है। कतर में वजीर खारजा ने तेहरान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को महफूज बनाने पर बात की। पाकिस्तान भी इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस में मदद कर रहा है। ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ा। अमेरिका ईरान पर नई माशी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ा रहा है। ईरान इन पाबंदियों की मुखालफत कर रहा है और कह रहा है कि उस पर माशी दबाव डालना सही नहीं। चीन ने भी ईरान के साथ खड़े होने के इशारे दे दिए हैं। गजा में हिंसा जारी। गजा में इस्राएली हमलों की खबरों से इलाके में तनाव फिर बढ़ गया है। फिलिस्तीनी इलाकों में आम लोगों की मौतों पर यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हलकों ने चिंता जताई है। इसराइल का कहना है कि उसके हमले हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में इस्राएली बस्तियों का मामला। वेस्ट बैंक में इस्राएली बस्तियों को लेकर तनाज़ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। फिलिस्तीनी फरीक का कहना है कि ऐसी बस्तियां उनकी जमीन और मुस्तकबिल की फिलिस्तीनी रियासत के लिए बड़ा खतरा है। इस मुद्दे पर इसराइल और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच पहले से ही गहरा मतभेद है। सीरिया में कुर्द लड़ाकों और सरकार के बीच बड़ा बदलाव। सीरिया में कुर्दों की अगुवाई वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के सीरियाई फौज में शामिल होने का बड़ा फैसला हुआ है। एसडीएफ के पूर्व लीडर को अंतरिम राष्ट्रपति का सलाहकार बनाया गया है। इसे सीरिया में कुर्दों और सरकार के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे तनाव को कम करने की अहम कोशिश माना जा रहा है। अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद वाली फहरिस्त से हटाया। अमेरिका ने सीरिया को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की फहरिस्त से निकाल दिया है। इससे सीरिया के लिए विदेशी कारोबार और निवेश के कुछ रास्ते आसान हो सकते हैं। दमिश्क ने इस फैसले को अपनी इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अहम कदम बताया है। लेबनान में तनाव बरकरार। लेबनान में इस्राएली हमलों और हिजबुल्लाह से जुड़े तनाव की वजह से हालात अब भी नाजुक है। अंतर्राष्ट्रीय हलकों ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इलाके में किसी नई बड़ी लड़ाई को रोकना अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हॉर्मुज की वजह से तेल और कारोबार पर असर। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है और यहां की परेशानी का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एशिया में अगस्त के दौरान कच्चे तेल की आमद अभी भी जंग से पहले के स्तर से काफी कम रही है। भारत समेत एशियाई मुल्कों को मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की जंग को 6 महीने, अब भी कोई साफ हल नहीं। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग को अब करीब 6 महीने हो चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक जंग ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसका कोई साफ और आखिरी हल अभी सामने नहीं आया है। इस लंबे टकराव ने मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी, तेल की कीमतों और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाया है।